किसी ने कमाल की बात कही है, वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हाय गाइस, मैं जिशोर लाई हूँ आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आई हो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी एक गिद्ध की, जी हाँ, एक गिद्ध के ग्रुप की, जो किसी जंगल में रहता था और वो किसी दिन उड़ते उड़ते एक समुद्र के बीच बने हुए टापू तक पहुंच जाता है। जी हाँ, पूरा ग्रुप समुद्र के बीच बने हुए टापू पर पहुंच जाता है और वो लोग वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ ना ही तो कोई शिकारी है जो उनका शिकार कर सके, और उनके लिए शिकार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी कि एक फुल सुविधा वाली जगह मिल जाती है जिसे वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और उसी ग्रुप में कुछ युवा गिद्ध भी होते हैं जिन्हें वो जगह बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं वाह, अब ना तो कोई चैलेंज होगा, ना ही मरने का डर, ना ही मारने का डर, आराम से उठो, शिकार करो, फिर आराम करो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे करते करते उस ग्रुप को काफ़ी दिन निकल जाते हैं उसी टापू पर रहते रहते। फिर एक दिन उस ग्रुप का सबसे बुजुर्ग जो गिद्ध था, वो बैठा बैठा सोचता है, अगर ऐसी ही लाइफ निकलती रहेगी तो सारे गिद्ध जो लाइफ में चैलेंज लेना होता है वो चैलेंज लेना भूल जाएंगे। सोचते सोचते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं कल अपने ग्रुप मेंबर से बात करूंगा इसके बारे में। वो जैसे ही सुबह होती है वो अपने ग्रुप से बात करता है, मीटिंग लगाता है, और मीटिंग में सारे ग्रुप्स के जो युवा वृद्ध जो भी गिद्ध थे सारे अटेंड करते हैं और मीटिंग में सारे गिद्ध आ जाते हैं। फिर वो अपने गिद्धों से कहता है कि हमें अपने जंगल को जाना चाहिए, हमें इस टापू को छोड़ के जंगल के लिए निकल जाना चाहिए। क्योंकि जब उससे इसकी वजह पूछी जाती है तो वो कहता है क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन है जहाँ ना ही तो हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है, ना ही कुछ, हमें आराम से हर सुविधाएं मिलती जा रही हैं। पर अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम लाइफ की चैलेंजेस लेना भूल जाएंगे, हम अपनी उड़ान भरना भूल जाएंगे, अपनी लाइफ का मतलब ही भूल जाएंगे, अपना वजूद भूल जाएंगे। पर ये बातें सुनकर कुछ जो युवा गिद्ध थे वो पीछे पीछे हंसते हैं। जी हाँ, पीछे खड़े खड़े वो हंसते हैं। पर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो वृद्ध गिद्ध था वो अकेले ही अपने जंगल की ओर निकल जाता है। काफ़ी दिन जंगल में रहता है, फिर उसे अपने ग्रुप्स की याद आती है तो वो सोचता है कि चलो जाकर मिल आते हैं, आखिर ग्रुप वाले मेंबर हैं, भूल भी तो नहीं सकते, पुराने दोस्त हैं। वो जैसे ही अपने ग्रुप्स के मेंबर से मिलने उस टापू पर जाता है तो वहाँ जाकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो देखता क्या है, इतने सारे जो उसके ग्रुप्स के मेंबर थे, उसके फ्रेंड थे, वहाँ उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। जी हाँ, वहाँ कुछ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ जो गिद्ध जिंदा बचे हुए थे वो कहीं घायल अवस्था में दर्द से करा रहे हैं। वो जैसे ही उस गिद्ध के पास जाता है जो दर्द से करा रहा था, बुजुर्ग गिद्ध जब उसके पास जाता है तो पूछता है, आखिर ये क्या हुआ, तुम लोगों के साथ ये किसने किया, तुम्हारी हालत कैसे हुई है। तब वो घायल गिद्ध कहता है कि बाबा आप सही थे, बाबा आप सही थे, आपने हमसे बोला था कि हमें अपने जंगल की ओर जाना चाहिए, पर हमने आपकी बात न मान के इस कंफर्ट जोन को सुना, इस टापू को चुना। फिर वो बताता है कि आखिर हुआ क्या था। घायल गिद्ध कहता है कि कुछ दिन पहले एक जहाज में कुछ शिकारी आए थे और उन्होंने अपने यहाँ चीते छोड़ दिए थे। कुछ दिन तक तो वो चीते शांत रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि हम उड़ान नहीं भर सकते, अब हमारे पंजे भी इस काबिल नहीं कि हम किसी पर हमला कर सकें, अपना बचाव कर सकें, तो उन्होंने एक एक करके हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और हमारी ये अवस्था हो गई। काफ़ी सारे मर गए हैं और जो कुछ बचे हुए हैं तो ये घायल कहीं करा रहे हैं। ये सुन के बड़ा गिद्ध कहता है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें हमेशा कंफर्ट जोन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ में चैलेंजेस लेना चाहिए। अगर तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में कभी कंफर्ट जोन में मत जाइए। हमसे कईयों की आदत होती है कंफर्ट जोन में चले जाने की, पर फिर आखिर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज सामने आता है तो फिर सोचते हैं कि अब तो कोई इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं है, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, अब समय ही नहीं है, और हार मान लेते हैं, उन चैलेंजेस से हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं और उनसे जो चैलेंज लेते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ में आई होगी। फिर से मिलते हैं किसी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार।